नमो बुद्धाय मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज कक्षा 10वीं का जो टॉपिक है वह समांतर श्रेणी है और मैं आज आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी का परिचय लेकर आया हूं। तो समझिए पहले श्रेणी क्या होता है, और आपकी सुविधा के लिए पहले मैंने इसलिए लिखा है ताकि संक्षिप्त परिचय आपको जल्दी सीख लें, तब न हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर श्रेणी शब्द क्या होता है। देखिए समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और संक्षेप में क्या बोलते हैं, इसको हम एपी बोलते हैं। ए फॉर अर्थमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वह एपी होता है। तो एपी आपके टॉपिक में है। तो यहाँ एपी देखिए क्या है। तो एपी में जो प्रोग्रेशन है यानी पी है, तो पी होता क्या है समझिए, वैसा अनुक्रम जो निम्नलिखित 3 नियमों में किसी एक का भी पालन करता हो तो उसको श्रेणी बोलते हैं। ऐसे श्रेणी 3 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। तो पहला श्रेणी क्या है, लगातार 2 पदों का जो अंतर होता है अचर होता है, हमेशा क्या होता है, अचर होता है। तो ऐसी स्थिति में समांतर श्रेणी का एक नियम लागू होता है। यह जो समांतर श्रेणी है यह एपी में होता है। देखिए लगातार 2 पदों का अंतर हमेशा अचर होता है, ये किस में होता है, एपी में होता है। लगातार 2 पदों का अनुपात हमेशा अचर होता है, यह जीपी में हो जाता है, समझिएगा। लगातार 2 पदों का व्युत्क्रम कर 2 लगातार पदों का अंतर हमेशा अचर कब होता है, जब आप एचपी बनाते हैं। तो यह 3 कंडीशन है श्रेणी होने का। अब समझिए मूल बात, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो श्रेणी है 3 प्रकार का। तो श्रेणी पहला क्या है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो कक्षा 10वीं में आपका क्या है, कक्षा 10वीं में आपका समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब आप इंटर करेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे आप जीपी और एचपी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप एपी सिर्फ सीख रहे हैं, क्योंकि 10वीं कक्षा में एपी कहानी श्रेणी का सिर्फ परिचय दिया गया है और परिचय के बाद आपका क्या दिया गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर ही सवाल है, इसी को हम लोगों को देखना है। तो अब हम लोग चलते हैं समांतर श्रेणी लेकर चल रहे हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है कि वैसी श्रेणी जिसमें कोई पद और पूर्ववर्ती पद का अंतर अगर नियत हो, हमेशा एक समान आता हो, तो हम उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समझिए बात को कि अगर आपका कोई भी श्रेणी है यानी एपी है, तो एपी में कैसे हम समझेंगे एपी है, तो क्या करेंगे, कोई पद लेंगे और उसके पहले वाला पद को घटाएंगे। तो अगर आपका समान आ रहा है, अंतर समान आ रहा है, तो उसको हम अचर बोलेंगे, नियत बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिया है 1 3 5 7, 3 में 1 घटा दीजिए 2 बचेगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यह क्या हुआ, एपी है। यह भी क्या, एपी है। तो एपी में एक कॉमन बात होता है, उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें कोई पद और पूर्वगामी पद के अचर अंतर को हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। और सार्वंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, पदांतर भी बोलते हैं। और इसे डी से सूचित किया जाता है, यानी पदांतर को क्या करते हैं, डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर क्या होता है, A2 - A1, यानी पहले पद में मैंने कोई पद लेंगे और उसके पहले वाले पद को घटा देंगे। डी बराबर फार्मूला आपका हो जाएगा AN बराबर डी बराबर AN-1 हो गया। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि सार्वंतर जो आपका होता है, पदांतर जो होता है, वह आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता कि पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि समांतर श्रेणी की परिभाषा बताया। तो हम लोग पहले और समझते हैं कुछ बात को। देखिए एपी होता क्या है, थोड़ा और डिटेल में समझिए। परिभाषा आपके सामने है कि मान लीजिए एपी में आप क्या लिया दिया गया, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और यहाँ पर डॉट डॉट है। तो यह देखिए पहला पद हुआ 1, दूसरा पद हो गया 3, तीसरा पद आपका हो गया 5 और यह क्या है, देखिए यह चौथा पद आपका क्या हो गया, 7 हो गया ना। तो डी बराबर क्या है, कोई पद मैंने 2 लिए या इसमें A1 घटा दिए, 3 घटाओ 1 कितना हो गया 2। अगला देखिए डी बराबर फिर A3 घटाओ A2, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 5 घटाओ 3 बराबर क्या हो गया 2।
डी बराबर A4 घटाओ A3, 7 घटाओ 5 बराबर कितना है 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई पद ले रहे हैं और उसके अंतर को हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कोई पद और उसके पूर्वगामी पद का अंतर हम लोग क्या देख रहे हैं, अचर है। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपको श्रेणी प्राप्त है, ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। इसे एपी बोला जाता है, एपी, इसे एपी से सूचित करते हैं, ठीक है। और समझना है समझिए। और इसी अंतर को आप देख रहे हैं दो, इसी को आप क्या बोलेंगे, सार्वंतर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे आप, सार्वंतर बोलेंगे, ठीक है। कोई पद और उसके पूर्वगामी पद के अंतर को हम क्या बोलेंगे, सार्वंतर बोलेंगे, पदंतर बोलेंगे। और जब जो श्रेणी में जो भी श्रेणी होगा उस श्रेणी में अगर समान पद आता है तो श्रेणी क्या होगा, एपी होगा। और एक उदाहरण देखते हैं, देखिए 3 है -1 है फिर 3 है 1 है, देखिए यहाँ पर 3 है 1 है -1 है -3 डॉट 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 है। A1 बराबर 3, A2 बराबर 1, A3 बराबर -1, A4 बराबर -3। तो D बराबर क्या हुआ, A2 - A1। तो यहाँ पर 1 घटाओ 3 बराबर कितना है, -2। अब देखिए D बराबर A3 घटाओ A2, A3 कितना है, A3 -1 है, A2 कितना है 1 है, तो -1 -2। D बराबर देखिए A4 - A3, A4 कितना है -3, अब माइनस A3 कितना है -1, तो यहाँ पर -3 माइनस प्लस, तो -3 में घटेगा कितना, -2 बचेगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, D समान है, D समान है, तो यही -2 आया D। तो यह आपका क्या हुआ, सार्वनुपात हो गया, यह सार्वंतर हो गया। और जब यह सेम है, इसका मतलब ये श्रेणी आपका है, ये श्रेणी आपका क्या है, एपी में है। तो एपी पहचानने का तरीका क्या है, आप कोई पद लेंगे और उसके पहले वाले पद को आप घटा देंगे। अगर ऐसा कंडीशन प्रत्येक पद में अगर आ जाता है तो वो एपी हो गया, क्या हो गया, वो एपी में आ गया। और जो अचर अंतर हुआ वह सार्व अंतर हो गया या पदांतर हो गया। तो अगला बात जो है, जो टॉपिक का जो भाग अगला है, तो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।